सो हाय, तो आज हम देखने वाले हैं दो ऐसी कंपनी जिनके अंदर आप 2023 में एसआईपी कर सकते हैं या फिर आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या रहने वाले हैं 2023 के लिए बेस्ट एसआईपी स्टॉक्स। तो आज हम उनकी डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, उनके फंडामेंटल्स देखेंगे एंड हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम देखते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं आज की हमारी पहली कंपनी कौन सी है। तो आज की हमारी पहली कंपनी आ जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2499 रुपीज। तो 5 ईयर के इसके चार्ट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे चार्ट में कि ग्रोथ पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक है, एफएमसीजी जिसे बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनी है, ये लो रिस्क कंपनी भी बोल सकते हैं इसे। तो चलिए इसकी फंडामेंटल और वैल्यू एनालिसिस कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 7.65% है और इन लास्ट 7 ईयर 7.33% है। अगर हम 5 ईयर की कंपेयर करें तो 9.60% है। अगर हम इसका बेस्ट देखें तो 11.52% है। प्राइस अर्निंग रेशियो आप 52.28 देख सकते हैं, 59.02 देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल पे। तो वैल्यूएशन मॉडल हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देख सकते हैं 2499 रुपीज का प्राइस चल रहा है अभी करंट मार्केट प्राइस। तो हमारा बैलेंस शीट इंडिकेटर मार्केट माइलस्टोन का इंडिकेट कर रहा है लो डेट, एक्सीलेंट डेट टू रिजर्व रेशियो देख सकते हैं आप। टिकर ने इसको, हमारे वैल्यूएशन टिकर ने 4 स्टार दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट, इसको हमारे वैल्यूएशन टिकर ने 5 में से 5 स्टार दिए। रेशियो स्टेटमेंट देख सकते हैं इसका, एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 स्टार इसको मिले। क्वार्टरली स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉफिट इनका ऊपर नीचे हो सकता है पर फिर भी इसको 5 स्टार मिले। उसके बाद हम कॉमन साइजिंग में चलते हैं। तो जैसा हमने पहले देखा कि हमारे वैल्यूएशन टिकर ने तो बता दिया कि कितने स्टार मिले, पर इसकी एक्चुअल डेट टू इक्विटी रिजर्व रेशियो कितना है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में इसके इक्विटी शेयर कैपिटल मार्च 2022 में था 0.33%। तो रिजर्व था इनके पास 69.25%। तो इन्होंने कर्जा लिया है, मतलब बोरोइंग्स ली है 1.48% की। अदर लाइबिलिटीज इनके पास है 28.94%। बाकी आप इस एक्सेल कोर्स को खरीद कर देख सकते हैं और अपनी किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल टिकर मार्केट माइलस्टोन पर। तो इसकी वैल्यूएशन पैरामीटर्स देख लेते हैं। पैग रेशियो इसका फेयरली वैल्यूड है, आप स्टार्स भी देख सकते हैं। तो फॉरवर्ड पीई देख सकते हैं आप, ये भी फेयरली वैल्यूड है, 3 स्टार मिले इसको। ईवी बीटा एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड बता रहा है हमारा टिकर। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वालिटी रिपोर्ट, बैलेंस शीट, रेशियो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या है। तो आप कंपनी की हेल्थ देख सकते हैं, एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है। आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं, एक्सीलेंट फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो लिखा हुआ है इसमें। सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं वेरी लो चांस ऑफ बैंक्रप्सी एंड मैनिपुलेशन। वैल्यू आप देख सकते हैं फेयरली वैल्यूड। हमारा टिकर थोड़ा बता रहा है कि ये अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है। आप टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हैं, आप ये चार्ट देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा आ जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर कर रहे हैं तो, या तो फिर आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एक बार इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और निकाल लेते हैं फ्री कैश फ्लो रेशियो को देखकर। तो चलिए चलते हैं हम हमारे एक्सेल में। तो हमने हमारा डीसीएफ एक्सेल शीट खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फोरकास्ट रेशियो दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो ग्रोथ इन 5 to 10 ईयर 20% दिया हुआ, टर्मिनल ग्रोथ 2% के आसपास दी हुई है, कैश एंड बैंक बैलेंस 3846 करोड़ के आसपास है, इन्वेस्टमेंट 3521 करोड़ रुपीस के आसपास है, डेट इनके पास 1043 करोड़ के आसपास है, शेयर आउटस्टैंडिंग 234.96 के आसपास है। अब एक बार हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और निकाल लेते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना तो आप आ सकते हैं मार्केट माइलस्टोन स्टॉक वैल्यूएशन टिकर पर, आपको लॉग इन करना है और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पैक पर आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए एक बार इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू और निकाल लेते हैं कि हमें किस प्राइस पे इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे, 2014 प्लस 539 प्लस 2553 प्लस 1276। अब इन सब का एवरेज निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 4। तो आपकी नेट इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 1595 रुपीज। आप इस प्राइस पर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी आपको एसआईपी करना तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा अभी कि हमारा वैल्यूएशन टिकर इसे 5 स्टार दिया गया है। तो चलिए इसकी एक बार पीयर कंपैरिजन में सेकंड कंपनी देख लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर से, डाबर इंडिया। तो डाबर की आप करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 548 रुपीज की चल रही है, लो डेट चल रहा है, एक्सीलेंट डेट एंड रिजर्व रेशियो अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं 5 स्टार मिले, रेशियो स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं 5 स्टार मिले। इस कंपनी को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखा रहा है हमारा टिकर। की टेक्निकल इंडिकेटर्स में आप देख सकते हैं एडीएक्स बाय का सिग्नल दे रहा है, एमएसीडी सेल का सिग्नल दे रहा है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी कंपनी की आप हेल्थ रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, ग्रोथ देख सकते हैं एक्सीलेंट फॉर शॉर्ट टर्म दिखा रहा है, सेफ्टी आप देख सकते हैं वेरी लो चांस ऑफ बैंक्रप्सी एंड मैनिपुलेशन दिखा रहा है हमारा वैल्यूएशन टिकर। आप वैल्यू देख सकते हैं फेयरली वैल्यूड दिखा रहा है। बाकी आपको टेक्निकल एनालिसिस करना हो तो आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, हमने सारे इंडिकेटर इसमें इंक्लूड कर दिए। तो आपने देखा कि हम कैसे पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है विनाती ऑर्गेनिक्स, जो कि चल रहा है 2102 रुपीज पे। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से ये स्टॉक आ जाता है हमारा। मिड कैप कंपनी आप देख सकते हैं इसे, जिसकी वैल्यूएशन 21,546 करोड़ रुपीस की। 5 ईयर्स का इसका चार्ट देख लेते हैं। तो आप स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में देख सकते हैं इसका ग्रोइंग चार्ट। तो चलिए चलते हैं हम हमारे वैल्यूएशन एक्सेल पे। तो विनाती ऑर्गेनिक्स का आप देख सकते
सकते हैं सेल्स रेशियो, सेल्स ग्रोथ हुई है 12.62% की इन लास्ट 7 ईयर्स। देख सकते हैं आप 11.13% की हुई है। 5 ईयर्स देख सकते हैं आप 20.31% की है। बेस्ट आप देख सकते हैं इसका 69.29% का है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं हमारा वैल्यूएशन टिकर क्या इसे इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स की करंट मार्केट प्राइस 2104 रुपीज की चल रही है। तो इसकी आप बैलेंस शीट देख लीजिए। एक्सीलेंट डेट टू रिजर्व रेशियो 5 स्टार मिला उसे, लो डेट दिखा रहा है हमारा टिकर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं एक्सीलेंट सेल्स 5 स्टार इसे भी मिला है। रेशियो स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं इसे 4 स्टार मिला है, क्योंकि पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा दिखा रहा है इस क्वार्टर के चलते। बाकी इसमें एक्सीलेंट सेल्स और गुड प्रॉफिट दिखा रहा है। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, पेग रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। बाकी आप टेक्निकल्स भी देख सकते हैं इसमें, बाई एंड सेल के जो भी आपको प्रिफरेबल सही टेक्निकल इंडिकेट करते हैं, जो आप प्रीफर करते हो वो टेक्निकल्स आप देख सकते हैं इसके। बाकी कंपनी की हेल्थ एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है इसमें एक्सीलेंट फॉर शॉर्ट टर्म, सेफ्टी दिखा रही है, वेरी लो चांस ऑफ बैंक्रप्सी एंड मैनिपुलेशन। वैल्यूएशन अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं इसकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं सारे टेक्निकल्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं एक बार हमारे वैल्यूएशन एक्सेल पे। तो कॉमन साइजिंग आप देख सकते हैं इस कंपनी का। इक्विटी शेयर कैपिटल 0.49% का है। रिजर्व इन्होंने 86.99% का मेंटेन किया हुआ, जो बोरोइंग्स है इन्होंने 0.88% की मेंटेन की, और अदर लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं 11.64% की है। अब हम एक बार डीसीएफ शीट पर आ जाते हैं। तो आप ये सारे वैल्यूज देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम एक बार इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पर स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है पहली वैल्यू 566 प्लस 481 प्लस 1048 प्लस 524 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 654 रुपीज पर शेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना हो तो आप आ सकते हैं marketmilestone.in पर। लॉगिन करने के बाद आप आ सकते हैं हमारे पास गो टू फंडामेंटल में। गो टू फंडामेंटल में आपको मिलेगी पूरी हमारी फंडामेंटल टिकर सॉल्यूशन। उसके बाद आप आ सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर में। आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन पैक में, जैसे यहाँ दिया हुआ है कोर्स टिकर फंडामेंटल एंड कैलकुलेटर में। आप इस पैक में भी कैलकुलेटर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको, इस पैक में भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर मिल जाएगा, और 499 में तो आपको सभी चीज मिल जाते हैं एक साथ। तो आप यहाँ से अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस सेक्टर की पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं पीयर स्पेस के। तो इसके पीयर्स में आ जाते हैं पीडीलाइट इंडिया। तो आप इसका भी देख सकते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट, एक्सीलेंट डेट टू रिजर्व रेशियो है, एक्सीलेंट सेल्स एंड गुड प्रॉफिट दिखा रहा है पीडीलाइट का, एक्सीलेंट आरओई देख सकते हैं आप 5 स्टार मिले इनसे। अगर आपको इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना तो आप आ सकते हैं हमारे कोर्स में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो हमने आपके लिए ये सारी चीजें एक कोर्स में बनाकर डाल दी। अगर आप डायरेक्टली हमसे सीखना चाहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं तो उसके लिए भी कोर्स है, और आप अगर चाहते हैं कि मैं सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं किसी भी कंपनी का तो उसके लिए भी हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपनी एसआईपी किस सेक्टर के किस स्टॉक में शुरू करने वाले हैं, शुरू करने से पहले आप अपना वैल्यूएशन जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक रखनी है। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो आप अगर वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो आपको जरूर से जरूर लॉस होगा। अगर आपने वैल्यूएशन करके इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपको कभी भी फोमो का शिकार नहीं होना पड़ेगा कि आज मैं ये स्टॉक को बेच देता हूं क्योंकि ये बहुत नीचे आ गया है, आज मैं ये वाला स्टॉक खरीद लेता हूं क्योंकि ये बहुत ऊपर आ गया है। आपको ये करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करना है उस स्टॉक का, और फिर उसमें आपको जो भी चाहे आप लमसम करें चाहे आप एसआईपी करें, आपको कोई भी डरने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला हम किस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो हमें नीचे कमेंट्स करके बताइए कि हम किस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें जो आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।